नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर यानी कि विजयदशमी के दिन हिमाचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बिलासपुर और कुल्लू जाएंगे। पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में 4 लेन परियोजना के कुछ हिस्से का भी वो उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी विजयदशमी के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी देखेंगे। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। गांधी जयंती के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर बढ़े तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल ने बारिश से रोकने का इंतजार किया। भीगते हुए उन्होंने भाषण जारी किया। इस मौके पर राहुल ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। गर्मी, तूफान या सर्दी भी इस यात्रा को नहीं रोक पाएगा। अमित शाह आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर है। यात्रा के पहले दिन राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 4 अक्टूबर की सुबह वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जम्मू में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 5 अक्टूबर को वो श्रीनगर के राजभवन में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। श्रीनगर और बारामूला में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी करेंगे। भारत के एयरस्पेस से गुजर रहे ईरानी विमान में सोमवार को बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। इससे ईरानी विमान ने दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। ये विमान ईरान से चीन जा रहा था। बम की जानकारी मिलने के बाद इसकी निगरानी के लिए एयरफोर्स की सुखोई फाइटर जेट लगाए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरवेज से उड़ान भरी थी। जेट्स ने इसे स्कॉट करते हुए भारतीय सीमा से बाहर छोड़ दिया। वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सोमवार को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया। यह हेलीकॉप्टर कई मिसाइलों और अन्य हथियारों को दागने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की मौजूदगी में LCH को जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। हालांकि होसवाले ने कहा है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। यूपी के भदोही में रविवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग झुलस गए। ये हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ, जब दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। उस समय भीषण आग की चपेट में ये तमाम लोग आ गए। पंडाल में दुर्गा माता के दर्शन के लिए करीब 150 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। दिल्ली में 2 युवकों ने मिलकर 6 साल के एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये घटना लोधी कॉलोनी एरिया में CRPF हेडक्वार्टर्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने हत्या करने से पहले गांजे का सेवन किया था। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके की है। मलबे के नीचे कुल 4 मजदूर दबे थे, जिनमें से 2 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां मोगरी से उधमपुर की ओर जा रही बस मानसर मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई की तरफ पलट गई। हालांकि बस अधिक गहराई खाई में नहीं गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 58 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जो सुबह घर से अपने स्कूल के लिए निकले थे। खरीफ फसलों की कटाई शुरू हो गई है। देश में खाद्यान्न की कमी ना हो और किसानों को MSP पर फसलों के दाम मिल जाएं, इसी को लेकर केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं। खाद्यान्न खरीद के मामले में इस बार केंद्र सरकार का बफर स्टॉक दोगुना हो गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय इस बार 518 लाख टन चावल और 13.71 लाख टन मोटे अनाज की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न खरीद के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। त्योहारों के सीजन में देश के कई रूट्स पर हवाई किराया 20 से 30% तक महंगा हो चुका है। मेट्रो के अलावा दूसरे व्यस्त रूट्स पर सबसे ज्यादा हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। महंगे हवाई ईंधन के चलते इन रूट्स में सफर करने पर 20 से 30% ज्यादा किराया चुकाना होगा। सबसे ज्यादा हवाई किराया दिवाली और छठ पर्व के दौरान सफर करने पर महंगा नजर आ रहा है। इन त्योहारों पर 25 से 30% ज्यादा लोग फ्लाइट्स के लिए सर्च कर रहे हैं। ट्रेवल पोर्टल्स पर बुकिंग में 25% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
देश भर में आज महाअष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी और 4 अक्टूबर 2022 को नवमी पर देवी के अंतिम रूप की पूजा होगी और व्रत का पारण किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2022 को दुर्गा विसर्जन के साथ मां अंबे को विदाई दी जाएगी। दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा होती है। आज जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कनाडा के ओंटारियो राज्य में भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की भारत ने निंदा की है। रविवार को उपद्रवियों ने पार्क का साइन बोर्ड तोड़ दिया था। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की है। वेम्पटन शहर में इस पार्क का नाम हाल ही में ट्रायर्स पार्क में बदलकर श्री भगवद गीता पार्क किया गया था और 28 सितंबर को इसका अनावरण किया गया। स्वीडन के वैज्ञानिक समवेते पावो को फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ईरान में हिजाब का विरोध उग्र हो गया है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक पुलिस चीफ की हत्या कर दी। 16 सितंबर से चल रहे प्रदर्शनी में रविवार तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब सरकार इस आंदोलन का दमन कर सकती है। सैन्य सत्ता वाले म्यांमार में 500 से ज्यादा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बंधक बनाकर दिन रात काम करवाया जा रहा है। काम नहीं करने पर इन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। भारत सरकार की कोशिश के बाद अब तक 32 भारतीयों को छुड़ाया गया है। इन पेशेवरों को डिजिटल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 222 दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फौज ने लाइमेन और खेरसान के कुछ हिस्सों को रूसी कब्जे से छुड़ा लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के 3 प्रांतों को अवैध तरीके से अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। दोनों के बीच पहली भारत में T20 सीरीज 2015 में खेली गई थी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 237 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन टीम 3 विकेट पर 221 रन ही बना पाई। भारत और साउथ अफ्रीका के मैच में भारतीय पारी के दौरान 8वें ओवर में मैदान पर सांप घुस आया। इस वजह से खेल को कुछ मिनटों के लिए रोक दिया गया। उस समय रोहित शर्मा और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। दरअसल 8वें ओवर शुरू होने से पहले कुछ साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी दौड़ते हुए अनफील्ड अंपायर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि मैदान में सांप है। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को मैदान पर बुलाया गया। वो सभी जरूरी उपकरणों के साथ मैदान पर पहुंचकर सांप को पकड़कर ले गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब एक और पंजाबी सिंगर पर हमले की खबर सामने आई है। सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। रैपर हनी सिंह ने उनकी फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 16 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। आज से कंटेस्टेंट अपना गेम खेलना शुरू कर देंगे। आमतौर पर बिग बॉस के घर में शनिवार और रविवार को सलमान खान के नाम होते हैं, लेकिन अब सलमान वीकेंड पर नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को कंटेस्टेंट्स की क्लास लेंगे। बाहुबली प्रभास के अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म के टीजर को रिलीज करने के लिए पिछले 2 दिनों से अयोध्या में जमकर तैयारियां चल रही थी। आदि पुरुष के टीजर को लेकर फैंस के बीच काफी बज़ बना हुआ था। अब इंतजार खत्म हो गया है। कपिल शर्मा अपने परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ गायकी में भी वो कमाल करते हैं। उन्होंने नेहा कक्कड़, विशाल डडलानी और हिमेश रेशमिया को इनवाइट किया था अपने शो में। इस दौरान कपिल ने सुरों के बादशाहों के आगे अपनी इस कला को इस कदर पेश किया कि उनकी आवाज़ सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म PS1 ने अपने शानदार कलेक्शन से लोगों को हैरान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा ने पहले दिन ही लोगों को निराश किया। करीब 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने के बावजूद ऋतिक रोशन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।